हेलो गाइस, मेरा नाम है विपिन वैद। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो विपिन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे प्लैनेट, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन जो प्लैनेट के बन जाते हैं, कुछ ऐसे योग बन जाते हैं जिसके चलते चाहे फीमेल हो या फिर मेल हो, उनकी अपने इन-लॉज के साथ नहीं बन पाती है। कोई ना कोई झगड़ा हो जाता है, यानी कोई ना कोई मतभेद चलता रहता है। देखिए, ये जो योग होते हैं ऐसे कि इन-लॉज के साथ नहीं बनेगी, कुछ ना कुछ मतभेद चलेंगे। लड़के का तो फिर भी चल जाता है, लेकिन फीमेल के अगर ऐसा कुछ योग है तो उन्हें समय रहते उपाय जरूर कर लेने चाहिए। देखिए, अगर किसी फीमेल के 10th हाउस में केतु बैठा है तो ऐसी कंडीशन में उसकी अपनी सास के साथ कोई ना कोई मतभेद जरूर रहेगा, कोई ना कोई मतभेद चलता रहेगा अगर 10वें भाव में केतु बैठा है, खास तौर पे किसी फीमेल के। अब देखिए, 8वां जो भाव है आपके इन-लॉज को दर्शाता है। अब 8वें भाव का मालिक बहुत बुरी कंडीशन में चला गया है, यानी कि 8वें भाव में ही बैठ करके पीड़ित हो गया है, राहु से पीड़ित हो गया, अपने शत्रुओं से पीड़ित हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में ससुराल का सुख व्यक्ति के पास नहीं होता है। हो सकता है कि उसकी ससुराल छोटी हो, अगर चढ़ी बड़ी होगी तो उसे पसंद ना आए, या फिर ससुराल के साथ उसके मतभेद हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में चाहे मेल हो या फीमेल हो, ये चीज़ें हो सकती है, मतभेद हो सकता है, यानी ससुराल के सुखों में कमी देखने को मिलेगी। लेकिन 10वें का जो केतु है, खास तौर पे फीमेल्स के, उसकी सासू माँ के साथ उसकी नहीं बनती है। कोई लड़की अगर है 10वें भाव में किसी के केतु बैठा है तो इन-लॉज के साथ दिक्कतें जरूर कराता है। खास तौर पे उसकी जो मदर इन लॉ है उसके साथ उसकी नहीं बनने वाली है फिर, है ना। अब देखिए, 8वां जो भाव है आपके इन-लॉज का है। अब दूसरे भाव में कोई भी प्लैनेट बैठा है तो वो अपना जो प्रभाव है 8वें भाव पर डालेगा, यानी कि आपके इन-लॉज के साथ आपकी कैसी बनेगी, नहीं बनेगी, है ना। 8वां भाव दर्शाता है। अब दूसरे में जैसे कि किसी के सूर्य बैठ गया है या फिर मंगल बैठ गया, ऐसा कोई क्रूर या पापी ग्रह बैठे हैं किसी के, फॉर एग्जाम्पल किसी के हम मान लेते हैं सूर्य बैठा है, और जब भी इसकी महादशा आएगी तो ये एक्टिव हो जाएगा और ये अपनी जो दृष्टि है, इसका जो प्रभाव है, इम्पैक्ट जो है 8वें भाव के ऊपर आएगा। 8वां भाव इन-लॉज का है, तो जैसे इसकी महादशा अंतरदशा में ये आता है सूर्य है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई भी प्लैनेट जो दूसरे भाव में बैठा है, क्रूर है, पापी है, तो इसका जो प्रभाव 8वें भाव के ऊपर आएगा। तो इन-लॉज के साथ मतभेद, लड़ाई झगड़ा होने के योग फिर बन जाते हैं। अब 8वें भाव में बहुत से प्लैनेट हों तब भी ऐसा देखा गया है कि इन-लॉज के साथ खटपट हो सकती है, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो। और देखिए, सूर्य राहु बैठ जाए, ग्रहण की स्थिति बन जाए, चंद्र केतु बैठ जाए, तो ऐसी कंडीशन में ऐसे जिन भी लोगों के, चाहे फीमेल हो या फिर मेल हो, ऐसा कुछ योग बन जाए तो फीमेल इन-लॉज के साथ कुछ दिक्कतें हो सकती है। 8वें भाव में राहु किसी के बैठ जाए तो इन-लॉज के साथ ये मतभेद करा सकता है, यानी ऐसा हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति इन-लॉज के लिए कुछ भी करे फिर भी उसे जूते ही लगेंगे उसे। 8वें भाव में अगर राहु बैठा है, चाहे किसी फीमेल के बैठा हो, चाहे किसी मेल के बैठा हो, और राहु भी आपके इन-लॉज का ही कारक है। अब 8वां भाव में जब भी ये बैठता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने इन-लॉज से निंदा का सामना, है ना, कुछ मतभेद का सामना करना पड़ सकता है, चाहे किसी मेल की कुंडली में हो या फिर फीमेल की। और फीमेल की कुंडली में तो और दिक्कतें हैं, क्योंकि उसे रहना ही ससुराल पक्ष के यहाँ अपने ससुराल में होता है और 8वें का राहु होता है, तो कुछ दिक्कतें आती रहती है। तो समय रहते इन चीज़ों का उपाय जरूर करना चाहिए। अब देखिए, 8वें भाव में किसी के नीच का मंगल बैठा है, तब भी मंगल लड़ाई झगड़े इन सब चीज़ों को दर्शाता है। तो ऐसा देखा गया है, नीच का मंगल बैठा है 8वें भाव में, पीड़ित भी है, केतु के साथ है, तो ऐसे व्यक्ति का अपने ससुराल में दिल नहीं लगता है। तो हम कई दफ़ा देखते हैं कि शादी हुई है, किसी के 8वें में मंगल केतु है, तो वो अलग हो जाते हैं। इसलिए देखिए, 8वें भाव में बहुत से प्लैनेट का होना, या फिर क्रूर प्लैनेट, पापी प्लैनेट अगर बैठ जाए, राहु बैठ जाता है, और केतु तो देखिए डिटैचमेंट देता है। केतु 8वें का जब भी होता है तो हो सकता है ससुराल छोटी हो या फिर ससुराल का सुख ही ना हो जब भी 8वें में केतु बैठेगा। तो ये कुछ ऐसे ऐसे प्लैनेट थे जो आप देख करके जज कर सकते हैं कि आपकी ससुराल के साथ आपके कैसे संबंध रहेंगे। हमें राहु को देखना होता है, 8वें घर का मालिक कैसी कंडीशन में है। और देखिए, ज़्यादा से प्लैनेट किसी के बैठे हो, जैसे कि 8वें में सूर्य हो, मंगल हो, राहु भी बैठ जाए, तो ऐसे में ससुराल पक्ष के लोगों के साथ आपके मतभेद चलते रहते हैं। और केतु
हो सकता है कि या तो आपको सुख नहीं होगा, या फिर ऐसे व्यक्ति की ससुराल छोटी हो या फिर हो जाए, है ना, या फिर उनका सुख ना रहे, लड़ाई झगड़ा हो जाए। और ज़्यादा प्लैनेट 8वें भाव में वैसे भी दिक्कतें देते हैं और आपकी ससुराल पक्ष के लोगों के साथ नहीं बनने देते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपके ये योग हैं तो समय रहते आपको इन चीज़ों के उपाय जरूर कर लेने चाहिए। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, विपिन गुरु चैनल। मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ, जब तक आप देखते रहिए विपिन गुरु चैनल। जय श्री कृष्ण।